आज की ना वीडियो बनाते हुए ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना आज की वीडियो ना दूसरे लोगों के, मेरे आसपास के कुछ लोगों के एक्शंस के बारे में है। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं कुछ बड़े आइडियाज़ के बारे में बात करूं, कुछ बड़ी थ्योरीज के बारे में बात करूं। लोगों के बारे में बात करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चढ़ा हुआ है। इंटरनेट पर लोग किसी को भी गाली देते रहते हैं, रोस्ट के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, और एक काइंड ऑफ मेथडोलॉजी बन गई है। कोई भी किसी के कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना चाहता है। मैं ट्विटर पर एक्टिव हूँ और ट्विटर पर पूरे दिन मुझे भी और बाकी लोगों को भी मैं देखता हूँ कि कोई भी गाली चल रही है, कुछ भी अनशन चल रहा है। एक बार की बात है कि मैंने ट्वीट किया दैट मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। इतना सिंपल सा ट्वीट है, एक इनोसेंट सी बात है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगले 24 घंटे तक मुझे कमेंट आते रहे कि कैसा गवार आदमी है, कॉफ़ी सो मच बेटर देन चाय। कभी अच्छी कॉफ़ी अगर लाइफ में पी होती तो पता लगता। फेसबुक पर भी हम देखते हैं कि लोग पूरे दिन रिलीजन पर, पॉलिटिक्स पर कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं, कुछ कुछ अपने आर्गुमेंट्स देते रहते हैं। एक बहुत ही वाहियात और सस्ता तरीका बन गया है अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने का, जो कि है दूसरों को गाली देना, रोस्ट करना और ऐसे ही कुछ काम करते रहना। इसीलिए मेरी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। ऐसे बात समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं किसी और को पुल डाउन ना करूँ और उसके बिना अपनी बात कह पाऊँ। और मेरे ना काफ़ी सारे दोस्त स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, तो उनसे मेरी इस टॉपिक पर काफ़ी बड़ी बात होती है। तो वो मुझे बताते हैं कि कॉमेडी का एक रूल है पंचिंग अप। इसका मतलब है कि अगर आप फनी होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने से ज़्यादा पावरफुल आदमी का मजाक उड़ा सकते हैं। आप शायद पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ भी बोलें तो समझ में आता है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, आपने उनको अपॉइंट किया है, तो आपका शायद हक बनता है उनके बारे में कुछ भी बोलना। लेकिन एक दूसरे कंटेंट क्रिएटर के बारे में बोलना, जो कि मोस्टली आर ऑल्सो पीपल आइदर इन देयर 20s और मे बी अर्ली 30s, where do we draw a line? Is it okay to say whatever you want about another content creator in the name of roasting? और टिकटॉक से ना एक और फिनोमिनन हो रहा है। टिकटॉक से ना वायरलिटी हर किसी के हाथ में पहुंच गई है। एक नई सोशल क्लास जो कि शायद जियो के आने से पहले जिनको डेटा एक्सेस नहीं था, उनके पास भी इंटरनेट चला गया है। और टिकटॉक एक इतना आसान ऐप है कि उसकी वजह से एक completely new social class is now creating content, and because internet is completely democratic, तो ये लोग वायरल भी हो रहे हैं। इसकी वजह से जो पुराना कंटेंट क्रिएटर्स का जो ग्रुप है, उनको लगता है कि वायरल होना तो शायद हमारा हक है। दे आर अ लिटिल अनकंफर्टेबल सीइंग दिस न्यू सोशल क्लास गेटिंग वायरल, इन्वेडिंग इनटू देयर स्पेस। दे आर स्टिल मेकिंग पीस विद द फैक्ट दैट दिस इज द न्यू काइंड ऑफ कंटेंट विच इज गोइंग वायरल। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आज कहना चाहता था। बैनिंग टिकटॉक, उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, वही मैं आज डिस्कस करना चाहता था। डू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो इफ you have any other topics on which you think I should make a video, please do let me know in the comments. Thank you so much. Bye bye.